नमो विद्याय। जय भीम साथियों, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध, वरिष्ठ सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता एवं सलाहकार, साथ ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव व प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश। साथियों, इस समय हम प्रयागराज मंडल के जनपद प्रयागराज में आए हुए हैं और जिस स्थान पे बैठे हुए हैं वह स्थान है झूसी। झूसी का कौन सा एरिया है? अंदावा। यह स्थान है जो अंदावा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे तमाम उपासक और उपासिका यहाँ पे बैठे हुए हैं जो तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो है के अनुयायी हैं और मानवर कांसीराम साहब के भी यह जो है बताए गए रास्ते पे चलते हैं और उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो हम ऐसे क्रम से सभी लोगों से परिचय करते हैं और इनका थोड़ा सा अनुभव शेयर करते हैं। तो आते हैं पहले जो हमारे बगल में हैं साथी, उनसे सर आप अपना थोड़ा सा नाम बतावें। अरविंद कुमार। क्या करते हैं सर आप? मैं सर ज़मीन का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का। अच्छा अच्छा। लगभग कितने साल से कर रहे हैं? अरे 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं। तो सर आज यहाँ पे आप आए हुए हैं, हमारे जो प्रयागराज मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं उपासिका डॉक्टर शीला भारती जी, आज यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है, बैठक रखा गया है, उसमें आपको बुलाया गया है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बतावें, कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा सर जी का। और हम चाहते हैं कि ये कारवा आगे बढ़े और इसमें हम लोग यथाशक्ति से सहयोग करेंगे, जो भी होगा, और साथ में लगे रहेंगे। मतलब ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो नियम कानून है, जो सिद्धांत हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ा रहा है, उसमें आप अपना जो है पूरा साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं? उसमें अपने से तन मन धन से सहयोग दूंगा और लोगों को जागरूक भी करेंगे। समय समय आने पर मीटिंग भी कराएंगे, जो भी होगा हमारे लायक सब बिल्कुल समर्पित रहेंगे। सर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज पूरे देश के अंदर काम कर रहा है, तो यकीनन जब आप उससे जुड़े हुए हैं तो यह भी आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन जो हमारे समाज के जो साथी आज इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो से के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी साथियों को जुड़ना चाहिए। बौद्ध महासभा एक पुराना हमारा धर्म भी है, धम्म भी है, सब कुछ है। आज बौद्ध महासभा के ही द्वारा हम लोग जागरूक भी हैं और बाबा साहब बताए हुए रास्ते पे भी चलना चाहिए। तमाम चीज़ें, हम सारी चीज़ें को फॉलो करेंगे। आज से सर जी आपका नमो। रुद्रेश निगम। हाँ, रुद्रेश निगम जी के द्वारा के साथ काम किया जाएगा। आने वाले और कई तारीख को वो है? 28। हाँ, 28 तारीख को एक मीटिंग रखा गया है, उसमें हम लोग काफ़ी सहयोग किया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे मानवर अरविंद सर ने कहा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमारे समाज के संतों महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ा रहा है, हमारे देश की जो धरोहर है, जो स्थली है, जो इतिहास है, उसको बचाने के लिए जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रहा है, उसमें अब तन मन धन से जो है साथ सहयोग देंगे और हमेशा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए हम मिलवाते हैं हमारी, देखिए एक यहाँ पे उपासिका हैं, आपसे ही सीधे हम लोग परिचय के क्रम में बात करते हैं। मैडम अपना थोड़ा सा नाम बताएं पहले। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर शीला भारती, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और हम लोग जो है अपने समाज को जागरूक करने का काम करते हैं और अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सभी को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं कि उनके मिशन को पूरा किया जाए। और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारी बहनें हैं उनको हम लोग जागरूक करते रहते हैं। उपासिका हैं हमारी बहनें, कोई भी छुट्टी पड़ता है, संडे है या कोई ऐसी कोई सरकारी छुट्टी मिल गई, हम सब बहनों को जोड़ करके घर में जा कर के धर्म के बारे में बताते हैं। बौद्ध धर्म क्या है, हमें क्यों अपनाना है, जिसको हम लोग भूल चुके हैं उसको हमें फिर से अपनाना है, क्योंकि हमारी महिलाएं, हमारा समाज भटक चुका है। बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए संविधान के माध्यम से, आज हम
जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उन्हीं का देन है, लेकिन जब हम आज किसी मुकाम पे हैं तो हमारे लोग भटक चुके हैं। तो हमें उस कारवां को आगे बढ़ाना है, उन्हें बताना है कि आप अपने धम्म को अपनाइए, अपने धम्म से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने महापुरुष के विचार को जिंदा रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है और वो अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ा रहा है। तो आरबीएम का जो ये उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, इससे आप सहमत हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जब तक हम अपने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे और जब तक हम अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, हमारा कारवां, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी छोटी सी मीटिंग हो, वहाँ हमारे समाज को, हमारे लोगों को वहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए। और हमारे प्रयागराज में 28 अप्रैल को एक रखा गया है प्रोग्राम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ के विचार सुने। जिन्हें नहीं मालूम है कि ये धम्म क्या है, धम्म क्या है, तो ज़रूर आइए, आप लोग का स्वागत है। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे बहुजन समाज की महिलाएं हैं जी, कुछ अशिक्षित भी हैं, कुछ शिक्षित भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छे वो ओहदे पे भी हैं, अच्छे पदों पे भी हैं, इवन यहाँ तक कहें कि वो ISPCS के रैंक पे भी काम कर रही हैं, लेकिन वह ऐसे गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ जुड़ाव नहीं कर पा रही हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज IAS हैं या PCS हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे तमाम ऐसे पद हैं। अगर हम इस मुकाम पे हैं तो ये हमारे ही महापुरुषों की देन है, हमारे बाबा साहब की देन है कि आज उन्होंने हम लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो हमें अपने महापुरुष को नहीं भूलना है, अपने उस महापुरुष को, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, चाहे आपके गाडसे जी हों, कोई भी हो, इन महापुरुषों को ज़िंदा रखने के लिए हम बहुजन समाज एकत्र हो करके और हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से ही अपने उन बहनों को भी जागरूक करना चाहेंगे जो ISPCS अधिकारी तो बन गए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से वो हट के मतलब कि रहते हैं, उन्हें भी आना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इस ओहदे पे पहुंच करके आएंगे और जब इस चीज़ को रखेंगे कि हाँ, हमारे महापुरुष क्या थे जिनके माध्यम से आज हम इस मुकाम तक हैं, तो ये जानिएगा कि आपको देखने के बाद हमारा समाज और जागरूक होगा और वो कहेगा कि नहीं, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ है। इसलिए हमें उन सभी भाइयों बहनों से, उन पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि आप ज़रूर आएँ, अपना सहयोग ज़रूर दें। संघ को, हमारे संगठन को, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आप थोड़ा सा भी सहयोग करें, मन तन धन से आप ज़रूर करें, ज़रूर आइए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि देश की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले अगर नहीं होती तो आज शायद जो समाज के अंदर महिलाओं का जो स्थान है, आज जो उनकी पदवी है, जो ISPCS बन रही हैं, जहाज़ चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बड़े बड़े कंपनियों को चला रही हैं, तो शायद यह संभव नहीं होता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, एक और हमारे उपासक हैं, इनसे भी हम लोग थोड़ा सा परिचय के क्रम में जो है जानकारी कर लेते हैं। हाँ सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। जी। और जहाँ तक अपने बौद्ध धर्म की बात है या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात है, जो यह कार्य कर रहे हैं लोग, बहुत ही सराहनीय और नेक वर्क है। क्योंकि इन्होंने, इस सभा ने लोगों को आकर के सत्य के विषय में, जो कि बुद्ध जी द्वारा दिया गया एक मार्ग है, बताया और बता करके ये भी बताया कि उस पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उसमें पंचशील का कर्तव्य बताया गया है कि पंचशील क्या होता है, उसको हमें कैसे पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है, हमें कुछ ऐसे भी कार्य नहीं करने हैं और किन किन कार्यों को करना है वो पंचशील के अंतर्गत बताया गया है। उससे शायद हम आगे चल करके अपने जीवन को बहुत ही उत्तम मार्ग पर ले जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह धर्म सत्य का धर्म है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई ज़बरदस्ती किसी को बदल रहा है या बदलाव कर रहा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने से, अपने बुद्धि का, तर्क का प्रयोग करके आगे बढ़ने की कोशिश इस धर्म की मुख्य विचारधारा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर। जो हमारे समाज के जो
आज संविधान की बदौलत और आरक्षण की बदौलत जिन लोगों ने आज नौकरियों को ग्रहण किया हुआ है, नौकरी कर रहे हैं, जब उनसे बात किया जाता है तो वह बोलते हैं कि संविधान की बदौलत हमारी नौकरी नहीं लगी है या आरक्षण की बदौलत नौकरी नहीं लगी है। उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये समझें कि वो भारत के एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते प्रथम कर्तव्य होता है कि हम जिसके द्वारा गवर्न हो रहे हैं उस संहिता का नाम है संविधान जी। और संविधान ही हमें यहाँ की नागरिकता देता है। तो जब संविधान हमें नागरिकता देता है तो हम उसी के तहत आगे बढ़ते हैं, हम उसी के द्वारा न्याय पाते हैं, उसी के द्वारा अधिकार प्राप्त करते हैं और उसी के द्वारा हमारा इस भारत देश का एक संरचना संगठित की गई जिसको वर्गीकृत किया गया, जिसको SC वर्ग में, ST वर्ग में, OBC वर्ग में और जनरल वर्ग में बांटा गया। कुछ विशेष जैसे माइनॉरिटी है, अन्य भी कुछ विशेष दर्जा प्राप्त लोग भी हैं जिनको कि स्वतंत्रता सेनानी या कुछ इस तरह का वर्गीकरण किया गया, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आप ये कदापि नहीं कह सकते कि हमें संविधान ने कुछ नहीं दिया। संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, बिना उसके हम शून्य हैं, बिना उसके हमारी पहचान नगण्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि पूरा देश हमारा समान विधान से आधारित है, यानी कि संविधान पर आधारित है। पूरा देश संविधान से चलता है, तो यकीनन हम अगर भारत के नागरिक हैं तो हमारा भी कहीं न कहीं संचालन संविधान से ही हो रहा है। तो संविधान से जब संचालन हमारा हो रहा है तो हम संविधान के कर्जदार हैं और अगर हम उस मुकाम पे संविधान की बदौलत पहुँचे हैं तो यकीनन हमें अपने परिवार के साथ साथ, समाज के साथ साथ इस देश के जो बहुजन नायक रहे हैं उनके कर्जों को उतारने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, सभी लोगों की बातों आप लोगों ने सुना, देखा और अच्छी बातों से आप लोग जो है कि अपने को रूबरू करवाए। इन्हीं सब बातों के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।